जय हिंद दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस सुमन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लिसेंट में चैप्टर 7 देखेंगे, मौर्य काल। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा इस सेशन में देखेंगे। अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप लोग सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो ऑप्शन ए अशोक सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ऑप्शन डी कारुवाकी। 5 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्ध मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? तो किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? किसने मदद की थी? चाणक्य। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची किस कला मूर्ति कला का? तो बौद्ध का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के दूर भी सिंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? किसने किया था? तो अशोक ने। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो किस शहर में नहीं है? पाटलिपुत्र में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? विशाखा दत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस। 28 नंबर क्वेश्चन। वह स्रोत जिसके पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किसमें? इंडिका में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी?
तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी किस मौर्य राजा ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीति पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये तीनों सम्मिलित था और श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। 36 नंबर क्वेश्चन, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भामरू स्तंभ लेख में। 39 नंबर क्वेश्चन कूट वाला है और सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त को सेंडर कोटस के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वह कौन सी शिलालेख है? तो कालसी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 शिलालेख में, 13वां शिलालेख में है। कलिंग युद्ध के विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वां शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में कौन सा राजा रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? उन्होंने, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। किस ग्रंथ के चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग हुआ है? मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो मौर्य नरेश के बारे में, मौर्य नरेश संस्कृत कला और साहित्य, उन्होंने विकास किया था संस्कृत साहित्य और कला। सोने के सिक्का, प्रांत विभाजन भी हुआ था और हिंदकुश तक साम्राज्य ये भी किया था, हिंदकुश तक साम्राज्य। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 1, 3, 4। 52 नंबर क्वेश्चन,
कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कर रहा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण कर रहा है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा और ये दोनों आर्य का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल क्या है? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा और तीसरा। 54 नंबर क्वेश्चन, कथन दिया अशोक के राज देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, ये सही है। उसने कारण है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, ये भी कारण भी क्या है? सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? ये निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? 55 नंबर क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, मास्की। निम्नलिखित में से वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पोलिस हैं, ये सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभ का शेप्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में प्रांत दिया हुआ है, सूची 2 में राजधानी मिलन करना है। उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैन और प्राची पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आर्य शब्दों का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 60 का सी। 61 नंबर, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगास्त्रीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को, ऑप्शन बी हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को। 63 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुड पुरुष, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गुड पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? किसने किया था? तीस ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में, परिशिष्ट पर्वन में। 66 नंबर क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ जुलाई महीना से। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो चोल का उल्लेख किया गया है, पांड्य किया गया है, सत्यपुत्र का किया गया है और केरल पुत्र का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है?
तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी अशोक के समय में? तो ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। यह निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अत्यंत पॉलिश किए गए आकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालकुसुम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज का। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किसने किया था? बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समीप अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो किस शिलालेख में घोषणा किया है? पृथक कलिंग शिलालेख में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे मामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो किसमें कहा गया है? किस शिलालेख में कहा गया है? 6ठा शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का क्रम जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, प्रादेशिक, राजयुक और युक्तक। बिष्टी क्या है? तो बिष्टी क्या है? तो बेगारी। 81 नंबर क्वेश्चन। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश और सहगोरा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा पुत्री। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सरेकुना कंधार अभिलेख। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, तो कौन कौन शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था।
किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित हैं? किसमें है? तो कंगन हल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।